डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। इस वीडियो में देखिए संधि और उसके भेदों की परिभाषाओं को सीखने की आसान ट्रिक। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए ताकि वीडियो के डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। संधि की परिभाषा: अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक। यह मेल एक पद के अंतर्गत दो वर्णों का भी हो सकता है तथा दो अलग अलग पदों के मिलने के कारण पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के आदि वर्ण का भी हो सकता है, जैसे भो जमा अति। यहाँ भवती शब्द बनता है, यह एक पद के अंतर्गत ही संधि है। विद्या जमा आलय, यहाँ विद्यालय शब्द बनता है जो अलग अलग पदों के मिलने से बनता है। संधि व संयोग में अंतर: संयोग व संधि में केवल इतना ही अंतर है कि संयोग होने पर व्यंजनों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु संधि होने पर व्यंजनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज। यहाँ दिक् शब्द के कै को गै में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा उदाहरण है दिक् जमा करी, दिक्करी। यहाँ दिक् का कै किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ। प्रथम शब्द में संधि तथा द्वितीय शब्द में संयोग है। संधि के नियम या प्रकार: संधि में चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आना, जैसे महेशः शब्द में महाजमा ईशः। यहाँ आ और ई दोनों को मिलाकर एक नया वर्ण ए आ जाता है। दूसरा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन, जैसे यदि जमा अपि। यहाँ पर यदि शब्द का अंतिम ईकार य में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, दोनों वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आ जाना, जैसे गज जमा छाया, गजच्छाया। यहाँ गज और छाया के बीच में तुक आगम का त आकर तय का चय बन जाता है। चौथा, वर्ण को द्वित्व होना, जैसे हसन जमा आगच्छत। यहाँ हसन शब्द का न द्वित्व हो जाता है। संधि के भेद: संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग। स्वर संधि की परिभाषा: एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर को अच भी कहा जाता है, इसलिए इसे अच संधि भी कहते हैं। जैसे नरेंद्र, महेश। व्यंजन संधि: व्यंजन का किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन हल होते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। जैसे सत जमा जन सज्जन, जगत जमा ईश जगदीश। विसर्ग संधि: जब किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से विसर्गों का रूप बदल दिया जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा भाव, मनोभाव। मनः जमा हर, मनोहर। इस वीडियो में हमने संधि और उसके भेदों की परिभाषाओं को जाना है। अगले वीडियो में हम इनके भेद, प्रभेद, उदाहरण सहित सीखेंगे, जिसके लिए शिवसूत्र को सीखना आवश्यक है। शिवसूत्र अर्थात संस्कृत वर्णमाला, इससे हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं, जिससे हमें संधि सीखने में सरलता होती है। संस्कृत वर्णमाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं।
जयतु भारती जयतु संस्कृतम।